बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 7 जनरल साइंस का जो टॉपिक है, चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उनमें क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? तो सेवरल डिसऑर्डर होते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस बुक में 2 बताए हुए हैं, हार्ट अटैक या हाइपर टेंशन। मतलब हार्ट अटैक हो सकता है या हाइपर टेंशन इसमें हो सकते हैं। तो जो हार्ट अटैक है ये आप इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे। तो ये इसमें जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो काम करना छोड़ देते हैं। फिर जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, अगर उनके दरमियान जो क्लॉट आ जाए, तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरी के दरमियान अंदर जो क्लॉट आ जाए तो जो है ये ब्लड को ब्लॉक कर देती है, मतलब ब्लड को मूव करने से रोक देती हैं जो हार्ट तक जाता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड और जो है ऑक्सीजन है वो हार्ट तक सप्लाई नहीं होती। तो इस वजह से जो हार्ट मसल्स की जो है वो डेथ हो जाती है। अटैक की सिचुएशन में पर्सन, एक जो इंसान है वो फील क्या कर रहा था, एक तो वो बहुत ज़्यादा पेन है अपने सेंटर में, जो चेस्ट के सेंटर होता है सीने में, बहुत ज़्यादा पेन जो है महसूस कर रहा होता है, वो डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब उसे बेचैनी सी होती है। और ये जो ये पेन उसके शोल्डर तक जाती है, मतलब कंधों तक, बाजू तक, गर्दन तक और जबड़ों तक जाती है। और जो इसके दूसरी जो हैं अलामत, वो सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस जो है वो बड़ी मुश्किल से आ रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, इवन कि वो बेहोश हो जाता है, फेंटिंग हो जाती है उससे। तो इसका क्या है, इसका कोरोनरी बाईपास, हम इसका बाईपास होता है, ये एक सर्जरी का प्रोसेस है जो कि कोरोनरी आर्टरी से ब्लॉकेज को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक 7-8 घंटे का, बल्कि 10-12 घंटे का ये मतलब प्रोसेस होता है, ये सर्जरिकल प्रोसेस। A heart attack is the death of the part of the muscle due to the lack of blood supply. हार्ट अटैक है, ये हार्ट मसल की डेथ है। क्यों होती है? ये ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती उसे। क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो मतलब हार्ट तक जो ब्लड पहुंचाती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं, क्लॉट आ जाते हैं, इसकी वजह से वो ब्लॉक कर देती हैं। तो वो ऑक्सीजन और फिर ब्लड जो है वो पहुँचा नहीं सकती दिल को। कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। इफ़ ए ब्लड क्लॉट इज मेड इन कोरोनरी आर्टरीज, अगर जो है ब्लड क्लॉट बन जाए कोरोनरी आर्टरी में, इट मे ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी, ये इसको ब्लॉक कर देगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक पाइप है, मतलब उसमें अगर पानी है वो इजीली मूव करे, अगर उसमें कोई हम चीज़, कोई ब्लॉकेज आ जाए या कोई चीज़ फंस जाए तो वो पानी गुजरता ही नहीं है। बिल्कुल सेम है ये यहाँ पे, कि उसमें भी कोई चीज़ आ जाती है तो वो फिर कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट ब्लड एज वेल एज ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट इज़ द ब्लॉक्ड। इस वजह से जो ब्लड है उसके और जो ऑक्सीजन है वो हार्ट तक नहीं पहुंच सकती। दिस कंडीशन लीड्स टू द डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स। तो ये इस वजह से जो है ये हार्ट मसल्स की डेथ हो जाती है। इन सिचुएशन हार्ट अटैक की सिचुएशन में सडनली द पर्सन फील्स डिस्कम्फर्ट और इंटेंस पेन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। वो अपने सीने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा था और उससे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। और समटाइम ये जो पेन है ये कंधों तक फैल जाती है, बाजू तक, गर्दन तक और जबड़ों तक। द पेन में स्प्रेड टू द शोल्डर्स, आर्म्स, नेक और चा। और दूसरी जो सिम्टम है, अदर सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग एंड फेंटिंग। जो इसके दूसरी हैं सिम्टम्स, वो सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, इवन कि बेहोश हो जाता है। कोरोनरी बाईपास इज वाइडली यूज सर्जिकल प्रोसेस टू रिमूव द ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी बाईपास करते हैं जिसकी वजह से ये एक सर्जिकल प्रोसेस है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जो कि कोरोनरी बाईपास करते हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी से ब्लॉकेज को रिमूव करने में हेल्प कर रहा होता है। हाइपरटेंशन, तो ये जो है ये हमारा ब्लड प्रेशर का होता है कि ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल रेंज में तो एक इंसान का 120/80 होता है, अगर इससे अबव हो जाए तो ये मतलब अबव रहता रहे ज़्यादा देर तक तो ये हाइपरटेंशन की वजह बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फिर आर्टरीज और वेन्स की वॉल पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है। तो इस वजह से जो है अगर प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसकी वजह से जो हार्ट है उसको ब्लड पंप करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। ये ज़्यादातर मोटापा के जिनमें उनमें भी होता है, या जो एक्सरसाइज नहीं करते तो उनमें भी हाइपरटेंशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, पसीना आ जाता है, बेचैनी महसूस होती है और जो दिल डूब सा रहा होता है। इसके जो है कॉमन सिम्टम्स हैं। लूज़ करना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो हेल्दी फूड खानी चाहिए और जो है मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए ताकि हाइपरटेंशन से बचा जा सके। ब्लड प्रेशर इज़ अ फोर्स, ब्लड प्रेशर वो फोर्स है ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज और वेन्स इन द बॉडी। जो ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो होती हैं उनकी वॉल्स पे ब्लड जो है प्रेशर
या फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा होता है। प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। बहुत ज़्यादा जो हाई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा से तक रहे तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। ड्यूरिंग हाइपोटेंशन द हार्ट हैज़ टू पंप द ब्लड हार्ड। हाइपोटेंशन के दौरान जो दिल होता है उसे मतलब ब्लड पंप करने में मुश्किल हो रही होती है। ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज लीड टू हाइपोटेंशन। मोटापा और जो एक्सरसाइज की कमी जो है हाइपोटेंशन को लीड कर रही होती है। इंक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट, स्वेटिंग, डिस्कम्फर्ट एंड सिंकिंग ऑफ हार्ट आर द कॉमन सिम्टम्स। जो हार्ट बीट है मतलब दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, पसीना आ जाता है, बेचैनी सी होती है, दिल डूब सा रहा होता है, इसकी कॉमन अलामत है, आम अलामत है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी फूड यूज़ करनी चाहिए और मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए। कैन प्रिवेंट हाइपरटेंशन, जो कि हमें हाइपरटेंशन से बचा सकती हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।